रहा हूं, आप इस तरह से बता सकते हैं चैट जीपीटी को, हेलो एआई, मैंने अभी अभी एक टॉपिक खत्म किया है प्रिंटर्स के ऊपर। मैंने प्रिंटर्स का टॉपिक अभी खत्म किया है, तो आप प्लीज मुझे प्रिंटर्स के ऊपर मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के 5 एमसीक्यूज दीजिए और मेक श्योर करें कि ये स्टेटमेंट बेस्ड हो, मेक श्योर करें कि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो, मेक श्योर करें कि इनकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल हो जो इजी से। अब एक चीज तो आपको इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि एआई आपको लाखों में क्वेश्चंस देके जनरेट करके दे सकता है, लेकिन आपको लाखों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। बेसिक दोस्तों, जेके एसएसबी ने साल 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया है अपने पेपर्स को सेट करने के लिए, और उसकी मिसाल हमारे पास जेके एसएसबी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड या फिर फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्जाम्स हुए, उसके साथ में लैब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ। तो वो सारे एग्जाम्स के बाद ये तो क्लियर कट श्योर शॉट है कि जेके एसएसबी एआई का यूज कर रही है। और बहुत सारे जो हमारे जेएंडके के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो हमारे खुद के भी जो कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जेके एसएसबी ऑफिस विजिट किया और जेके एसएसबी से क्वेश्चंस रेज किए और ये कहा कि अचानक से इतना ज्यादा आपने लेवल को इंक्रीज किया है, तो आप इसके पीछे, इसके ऊपर जो है वो सोच विचार कीजिए। तो जेके एसएसबी ने कहा, जेके एसएसबी के साफ अल्फाज में ये रिप्लाई था कि भाई पेपर का लेवल जो है वो दिन ब दिन टफर होता जा रहा है। इसकी एग्जांपल आपके सामने एसएससी सीजीएल या एसएससी के बाकी एग्जाम्स हैं या फिर बाकी सेंट्रल एग्जाम्स या यूपीएससी के एग्जाम्स हैं। तो इसी तरह से ये भी जो है वो टफ दिन ब दिन होते जाएंगे। खैर, बात हुई और कंक्लूजन जो निकल के आई वो ये कि जेके एसएसबी अब एआई की हेल्प से पेपर सेट कर रहा है। और जो कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ा सरदर्द और सबसे बड़ा हेडेक बन रहा है वो है कंप्यूटर बाबा। कंप्यूटर, जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके सिलेबस में मेंशन करके रखा होता है, वो वाला सेक्शन। अब ये एक ऐसा सेक्शन था जिसमें कैंडिडेट्स क्या करते थे कि शॉर्टकट कीज बढ़ के जाते थे, शॉर्टकट कीज रट के जाते थे और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस रट के जाते थे, और इसी तरह से और भी कई सारे सेक्शंस थे जो रट के जाते थे बेसिकली। और वो रटा रटाया जेके एसएसबी पूछती थी 1 लाइन में और वो क्वेश्चन, वो पेपर करके आते थे। लेकिन अब जेके एसएसबी ने कंप्यूटर का सेक्शन जो है स्पेशली काफी ज्यादा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी का बनाना शुरू कर दिया है। अब मैं एज ए कंप्यूटर इंजीनियर आपकी हेल्प किस तरह से कर सकता हूं, कैसे सोर्सेज से आपकी हेल्प कर सकता हूं, आज की इस वीडियो में डेडिकेटेडली आपके लिए ये वीडियो लाया है। जेके एसएसबी का कोई भी आपका एग्जाम है, चाहे नायब तहसीलदार है, चाहे आपका फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है, एनटी तो खैर छोड़ो, वो एक लटकता हुआ मामला है उसका, चाहे जेकेपीएसआई है, चाहे आपका इसी तरह से जेके एसएसबी के बाकी जो कांस्टेबल वगैरह के जो अपकमिंग एग्जाम्स है, उनमें आप किस तरह से कंप्यूटर के लिए पढ़ने चाहे, आपको क्या सोर्सेज आपको यूज करनी चाहिए, उन सब की जो है वो डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे मेरे ऐसे क्लासमेट्स और मेरे कुछ दोस्त जो आईटी कंपनीज में खुद जॉब कर रहे हैं, मैंने उनके साथ कंसल्ट किया, मैंने उनके साथ डिस्कशन किया, एक तो सिलेबस को लेके भी, सिलेबस भी उनके साथ शेयर किया और उनके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शेयर किए, स्क्रीनशॉट्स शेयर किए उन कंप्यूटर सेक्शन के मतलब क्वेश्चंस की, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस की और सिलेबस की। तो वो देखने के बाद उनके साथ डिस्कशंस की, और अब क्रक्स क्या है, वो कंक्लूजन क्या है, उनके साथ जो डिस्कशन लाई है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें वो डिस्कस करेंगे। आप मेक श्योर करें, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पे आपको फ्रूटफुल और मीनिंगफुल कंटेंट मिलेगा। आपके साथ वादा है, आपके साथ गारंटी है कि यहां पे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। पहली बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक करें। और इसके साथ साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको कमेंट सेक्शन में हाइप का बटन दिख रहा होगा, आप हाइक एक बार जरूर कर देना यार, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डबल ट्रिपल अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि हाइप कीजिए इस वीडियो को। सो यार, कंप्यूटर सेक्शन ने पिछले जेके एसएसबी के जो रेपिटेडली एग्जाम्स हुए, कंप्यूटर सेक्शन ने जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा दिमाग खराब करके रख दिया है और बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है।
अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस लाई थी और उसमें मैंने कहा था कि किस तरह से जो है वो अब आपने एआई का यूज करना है, किस तरह से जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप जो है वो अपने एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो आपने एक्सेल करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पहले मैं रिपीटर्स के लिए बताता हूं। रिपीटर्स के लिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो 100% जो है वो आपने सारा कवर कर दिया है, मतलब सिलेबस आपका रेडी है। और जो बिगिनर्स हैं वो अभी लर्निंग स्टेज पे हैं। तो सबसे पहली बात जो डिस्क्लेमर मैं अक्सर देता हूं अपने स्टार्टिंग में वीडियो के, तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कह देना चाहता हूं वो क्या है, वो ये कि मेरे भाई आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं बनना, आपको कंप्यूटर लेक्चरर नहीं बनना, आपको गेट का एग्जाम नहीं देना कंप्यूटर में, आपको यूजीसी नेट का एग्जाम कंप्यूटर में नहीं देना है। तो गोया कि आपको उस लेवल का, उस डेप्थ का कंप्यूटर जो है वो तैयार नहीं करना है। अब आपको तो ये तो बता दिया कि इस लेवल का डीप आपने पढ़ना है, तो करना क्या है, कैसे पढ़ना है, बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह कि जो भी आपका प्राइमरी सोर्स है, जिस भी प्राइमरी सोर्स से आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उस प्राइमरी सोर्स को आप जो है वो उससे आप रिवीजन करें। ठीक, रिवीजन करें। उसके बाद जो है वो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने पिछले जेके एसएसबी के एग्जाम्स नहीं दिए होंगे। पहले तो आप एक काम करें, जितना भी जो भी कंपोनेंट आपके रेडी हैं उन कंपोनेंट में से देखिए, अगर आपका पूरा कंप्यूटर सेक्शन आपका रेडी है तो भाई जेके एसएसबी के जितने भी रीसेंट एग्जाम्स हुए, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हुआ, चाहे वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हुआ, चाहे वो लैब अटेंडेंट का हुआ, जिस में भी कंप्यूटर का सेक्शन था भाई, उसके कंप्यूटर सेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, उसमें देखिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अब बहुत सारे जेके एसएसबी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं और वो चैप्टर में बताऊंगा आपको उन चैप्टर्स को कैसे टैकल करना है। सबसे पहली बात, आपका तरीका जो है वो आपका पढ़ने का क्या होना चाहिए। देखो यार, अगर आपके पास अरिहंत है और आपको लगता है कि भाई अरिहंत सफिशिएंट है, तो मेरे भाई अब अरिहंत सफिशिएंट नहीं रही आपके कंप्यूटर सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा स्कोर करना है कंप्यूटर सेक्शन में, तो अरिहंत को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप साइडलाइन करें और अरिहंत छोड़ के आप पीके सिन्हा उठा दें कंप्यूटर की, या पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंप्यूटर की किताबें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की किताबें उठा दें। नो, आप अरिहंत को ही एज प्राइमरी सोर्स रखें, लेकिन आपने वैल्यू एडिशन करनी है अपने नोट्स में। कैसे करनी है बताता हूं। देखो, सबसे पहले मैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस मेरे पास है, हार्ड कॉपी है मेरे पास। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है मेरा, मान लो, कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का आपको पता है कि भाई मेरे पास मेरा जो मैंने पढ़ा है, जो मेरा एज प्राइमरी सोर्स है, उससे मैंने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है कि ये मेरी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर में क्या मतलब क्या चीज होती है, या लेजर प्रिंटर क्या होता है। लेजर प्रिंटर के बारे में आपने मोटा मोटा पढ़ लिया। पहली बात तो यह मैं आपको क्लियर कर दूं, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस में एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्रिंटर्स का टॉपिक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में जो आपका प्रिंटर का टॉपिक है, प्रिंटर्स का टॉपिक आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। वो जो आपके अरिहंत पे था ना, वो जो आपने अरिहंत पे पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस ये होती है, तो बस रट लिया नहीं। आपने इनपुट डिवाइसेस, आपने प्रिंटर्स को सेपरेटली पढ़ना है, प्रिंटर्स की टाइप्स पढ़नी है, उनका प्रोसेस पढ़ना है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने काफी ज्यादा डीप जाना है, लेकिन आपने बेसिक आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए आपको कि उसमें जो इंक होती है कौन सी होती है, इंक कैसे चेंज की जाती है, कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो है वो थोड़ा सा उसको लर्न करने की कोशिश करनी है। प्रिंटर्स पे लेक्चर जो है वो आपको यूट्यूब पे बड़े सारे टीचर्स ने पढ़ाया है, वो आपको प्रिंटर्स पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। वो प्रिंटर का लेक्चर जो है वो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। वो आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपने मान लो टाइप्स ऑफ प्रिंटर पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, सबसे पहले आपने इंकजेट प्रिंटर पढ़ लिया। मान लो आपने इंकजेट प्रिंटर पढ़ लिया और इंकजेट प्रिंटर पढ़ने के बाद आपने क्या काम किया, आपने अपने जो
आपके नोट्स हैं, नोट्स में आपने क्या काम किया, हाँ आपको पता है कि भाई ये क्या करता है, स्प्रे करता है, इंक करता है, कलरफुल इंक करता है पेपर पे, ठीक है, और उससे जो है वो आपके प्रॉपर जो है वो मतलब आपका प्रिंट जो है वो कलरफुल आता है, ठीक है। इसी तरह से आपने कुछ और बहुत सारी इसमें नोजल होता है, बाकी सारी थोड़ा सा प्रोसेस समझना है। इस पे फिर चैट जीपीटी पे जाना है या फिर एआई का कोई भी सोर्स जाना है। आप एआई को बताओ कि इंकजेट प्रिंटर के बारे में मुझे वो चीजें बताओ जो मुझे नहीं पता है, या फिर जो मेरा एग्जामिनर मुझे इसमें फंसा सकता है। हल्का सा मुझे इस पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल बताइए कि इसके बारे में, अब इस पे पीएचडी नहीं करने लग जाना है, हल्का हल्का बताना है कि मुझे जो है वो इसमें थोड़ा सा नॉलेज दे दीजिए ताकि मेरा एग्जामिनर मुझे इसमें ना फंसाए। तो वो कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आपने मान लो ये हो गया आपका प्रिंटर्स, आपने लाइकवाइज इसी तरह से कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, फिर आपने एमसीक्यूज लगाने हैं। और एमसीक्यूज में क्या काम करना है, अब एआई का यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब एक चीज तो आपको इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि एआई आपको लाखों में क्वेश्चंस देके जनरेट करके दे सकता है, लेकिन आपको लाखों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। बेसिक आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें 30 क्वेश्चन एट ए टाइम दे दो। तो मेरे भाई इस गलती को आज से ही करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप एआई का यूज करते हैं, एआई में बल्क में जब आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो, वो बल्क में प्रॉम्प्ट प्रॉपरली जो है वो नहीं पकड़ता है। तो बल्क में जो है वो प्रॉम्प्ट आपका नहीं पकड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके प्रॉम्प्ट को जो है वो पहले तो 30% आपका प्रॉम्प्ट सही होता है, लेकिन जो रिमेनिंग होता है आपका रिमेनिंग प्रॉम्प्ट जो है वो ऐसे मतलब रिजल्ट जो है वो बेकार आता है। पहले के 30% तो रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन रिमेनिंग 70% बेकार होगा। तो करना क्या है, आपने कहना कि टॉप 5 क्वेश्चंस आरआरबी, पीओ, आईबीपीएस, पीओ, या फिर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ऑफिसर है, एसोसिएट है, उस लेवल के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चंस आप मुझे दे दो इस टॉपिक में से। उन टॉपिक्स को या फिर उनको पॉइंट वाइज फैशन में आपने अपनी कॉपी पे लिख देना है, ठीक है। वो कर लिया आपने। उसके बाद आपने चैट जीपीटी को ये बताना है। अब देखिए मैंने पिछली वीडियोस में भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है इस चीज को। आपने चैट जीपीटी को इंग्लिश में बताना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश में कन्वर्सेट कर पाते हैं तो आपकी स्किल्स थोड़े इतने अच्छे हैं, तो आप इंग्लिश में कन्वर्सेट कर पाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप फिर जिस लैंग्वेज में हम बातचीत कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप इस तरह से बता सकते हैं चैट जीपीटी को, हेलो एआई, मैंने अभी अभी एक टॉपिक खत्म किया है प्रिंटर्स के ऊपर। मैंने प्रिंटर्स का टॉपिक अभी खत्म किया है, तो आप प्लीज मुझे प्रिंटर्स के ऊपर मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के 5 क्वेश्चन, मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के 5 एमसीक्यूज दीजिए, और मेक श्योर करें कि ये स्टेटमेंट बेस्ड हो, मेक श्योर करें कि ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो, मेक श्योर करें कि इनकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल हो, जो इजी से मतलब आसानी से समझ में ना आए। और ऑल्सो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, आपने प्रॉम्प्ट को एआई को बोलना है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस हो वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो, ताकि मुझे सोचने में, प्रोसेस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आए और थोड़ा टाइम लगे मुझे। आपने प्रॉम्प्ट दे दिया, एआई ने आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए, और एआई को यह भी बताना है कि आंसर आपको साथ में नहीं देना, गिव आंसर्स एट द एंड। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। क्या बताया मैंने, फिर से बताता हूं। टॉपिक खत्म किया, उसको रिवाइज किया, हल्का हल्का दिमाग में एक्टिव रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद प्रॉम्प्ट दिया एआई को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की, उन पे थोड़ा सा टाइम लगाया, दिमाग पे जोर दिया, दिमाग से प्रैक्टिस करानी भाई, दिमाग को जोर प्रेशराइज करना है उस चीज पे सोचने के लिए। सोचा सोचा सोचा, उसके बाद 4 मिनट 5 मिनट ले लो, कोई बात नहीं, पहले पहले टाइम लगेगा। जब आपका माइंड यूज टू हो जाएगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को रीड करने में, लेंदी क्वेश्चंस को रीड करने में, तो दिस इज फॉर श्योर कि एग्जाम में आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या काम किया, लेंथी क्वेश्चन उससे मांगे, उसने आपको लेंथी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। लेंथी क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के बाद एआई ने क्या काम किया, आपको थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी, उससे भी आप यूज टू आपका माइंड हो जाएगा। ऊपर से आप क्या काम करोगे कि एआई ने जो चीज बताई आपको, वो आपको मालूम नहीं आई, तो वो आपने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दी। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं आई तो फिर एआई को फिर से बताना है कि एआई मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, मुझे लगता है मैं इस क्वेश्चन में इस तरीके से सोच रहा था,
तो इस वजह से मुझे लगता है शायद ये ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं ये गलत क्यों हुआ और आपके हिसाब से ये क्वेश्चन सही क्यों है। भाई इस तरह से जो है वो आपने एआई का यूज करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि आपने किस तरह से जो है वो एआई का यूज करना है आपके पर्टिकुलरली आपकी तैयारी में। आपने दे दिया, आपका दिमाग यूज टू हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे और वेट करोगे मैं चले जाऊंगा चेयरमैन साहब से मिलने या ऑनरेबल सीएम साहब से मिलने या ऑनरेबल एलजी साहब से मिलने या ऑनरेबल ड्यूटी सीएम साहब से मिलने, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मिलने, साहिबा से मिलने, और उनको बताऊंगा कि नहीं जेकेएसएसबी ने पैटर्न चेंज किया है, आप उनको बोलो इजी करो ये करो वो करो। नहीं भाई, आपको ही अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप भीड़ में ना रहो, आप भीड़ से अलग अगर आप बनना चाहते हो तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। और एक ऑर्डिनरी जो आपका तरीका था वो रट के वो जो जाने का वो शॉर्टकट कीज वो